बिहार में कल पहले दौर की 121 सीटों पर मतदान हुआ है। बम्पर 64.69% वोट पड़े हैं। बम्पर वोटिंग के बाद अब फूलों का बाजार गर्म है कि वोटर्स का जोश किसके लिए है। क्या नीतीश की एनडीए सरकार के हक में है या फिर बदलाव के पक्ष में। पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। हमारा आकलन है बिहार ने बदलाव के लिए वोट दिया और भारी गुस्से में वोट दिया, और गुस्से का वोट, जैसा कि मैंने कहा आपको, बदलाव का वोट होता है। हम हवाबाजी जैसे ये पतंग चलाते हैं वैसे हम काम नहीं करते, सम्राट चौधरी या जो भी उनका नाम है। लेकिन हम इतना बता दें कि 4 बजे के लगभग हमारे वॉर रूम ने तमाम कैंडिडेट से ज़रूर बात की थी, आंकड़े भी लेने की कोशिश की सबसे। कोई ऐसी आवाज़ हमारे वॉर रूम ने नहीं सुनी जो मायूस हो। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलें, सब खुश थे, सब प्रसन्न थे। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इसके अलावा हमारे साथ सुजीत झा जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से एनडीए में इस वक्त उत्साह का माहौल है क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है, उनको लग रहा है उनके पक्ष में वोटिंग हुई है, लेकिन क्या इसके विपरीत भी कई बार हमने रुझान देखा है अलग अलग राज्यों में, अगर बम्पर वोटिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं। इसको लेकर विपक्ष कितना आशान्वित है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष का कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए है कि उनको लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वो उनके पक्ष में गया है। लेकिन हमने कई बार देखा है, हरियाणा में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, या अन्य राज्यों में जब जब चुनाव हुए, अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो प्रो एंटी इनकम्बेंसी में भी नजर आया है। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मतदान कंप्लीट हो गया पहले चरण का, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 2010 की तरह जो है उनको बहुमत मिलने जा रहा है और लालू यादव परिवार का एक भी व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं जीतेगा। ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 10,000 पे जो है आजीविका दीदी को देने का जो काम किया है नीतीश सरकार ने 1.25 करोड़ महिलाओं को, और ये कहा है कि चुनाव बाद जो है बाकी जो महिलाएं हैं उनको भी दिया जाएगा, और ये राशि जो है 10,000 से 2 लाख तक जा सकती है अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में और ज्यादा मदद चाहती हैं और उनका काम का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उसमें जो है वो 2 लाख तक जा सकता है। तो ये एक बड़ा कारण है। और हमेशा बिहार के चुनाव में 2005 के बाद जो है महिला फैक्टर बहुत काम किया है। आपको याद होगा 2010 के अंदर किस तरीके से जो है वो स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल देने की बात हुई और उससे पंचायत में 50% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण, फिर शराबबंदी। और
अब आजीविका दीदी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है इस बात को भली भांति रोकेंगे आपको और बाकी संवाददाताओं के पास जाने से पहले एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से जिलावार डेटा दिखा देते हैं। कैसे 2020 में 58.84% मतदान हुआ था, 2025 में 71.22% मतदान हुआ है, यानी कि 12.38% ज्यादा मतदान हुआ है। ऐसे में अलग अलग जिलों की अगर बात कर लें तो 2020 में 54.09% और 2025 में 65.05%, यानी कि अंतर करीब 10.96%। लखीसराय का ये डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीए को 1 सीट हासिल हुई थी, महागठबंधन को भी 1 सीट हासिल हुई थी। जिले के अनुसार अगर देखें तो गोपालगंज की अगर बात करें तो वहां पर एनडीए को 4 सीटें हासिल हुई थी, 2020 में महागठबंधन को 2 सीटें। ऐसे में वहां जब 56.12% मतदान हुआ था, इस बार 8.84% ज्यादा मतदान हुआ है, यानी कि 64.96% मतदान हुआ है। तो एक तरीके से लगभग 9% का अंतर है वोटिंग परसेंटेज में। बेगूसराय की अगर बात कर ले तो वहां पर जिलावार एनडीए को 3 सीटें हासिल हुई, महागठबंधन को 4 सीटें हासिल हुई। 2020 में 59.8% मतदान हुआ और 2025 में यानी कि इस बार ये बढ़कर 68.02% हो गया है, यानी कि तकरीबन 8% ज्यादा मतदान हुआ है 2025 में। अब बात करेंगे सारण की, जहां पर एनडीए को 3 सीटें हासिल हुई, महागठबंधन को यहां पर 7 सीटें हासिल हुई। महागठबंधन यहां पर कामयाबी हासिल करता हुआ सारण में, लेकिन 2020 में 54.62% मतदान हुआ, 2025 में ये 9% लगभग बढ़कर 63.63% पर पहुंच गया, यानी कि यहां पर काफी ज्यादा मतदान देखा गया। अब बात नालंदा की कर लेते हैं, जहां पर एनडीए को 6 सीटें हासिल हुई, महागठबंधन को 1। 2020 में 52.43% मतदान देखा गया, इस बार 59.33% मतदान हुआ, यानी कि तकरीबन 7% ज्यादा मतदान हुआ है। अब बात कर लेते हैं मुंगेर की, जहां पर 2020 में 50.04% मतदान हुआ, 2025 में बढ़कर 63.23% हो गया, यानी कि तकरीबन 13.19% का अंतर। यहां पर बहुत ज्यादा अंतर 5 साल में देखा गया मतदान के समय पर। और 2020 में अगर सहरसा की बात कर ले तो यहां पर 58% मतदान हुआ था, एनडीए को यहां पर 3 सीटें हासिल हुई थी, महागठबंधन को कुल 1, और इस बार 69.16% मतदान यहां सहरसा में देखा गया, यानी कि तकरीबन 11.16% का अंतर है पिछले बार और इस बार के चुनाव में। मधेपुरा की अगर बात कर ले तो एनडीए को यहां पर 2 सीटें हासिल हुई, महागठबंधन को भी 2, यानी कि कुल सीटें हासिल हुई। 2020 में 61.12% मतदान हुआ, 2025 में 67.21% मतदान हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 6% का अंतर इस साल रहा मतदान में। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की, यहां पर बम्पर मतदान हुआ है इस बार। मुजफ्फरपुर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2025 में लगभग 71.41% मतदान हुआ है, वहीं अगर 2020 से तुलना कर ले तो 60.40% हुआ था, जब एनडीए को 6 सीटें हासिल हुई थी और महागठबंधन को 4 सीटें हासिल हुई थी। इस बार तकरीबन मतदान फीसदी में अंतर है 11% का। और अगर बात पटना की कर लें, जो कि राजधानी है, यहां पर 2020 में 51.13% मतदान हुआ, जो बढ़कर लगभग 58.4% इस बार देखा गया। कुल मिलाकर अंतर रहा 7.27% का। यहां पर महागठबंधन को 9 सीटें और एनडीए को 5 सीटें हासिल हुई थी। तो सबसे ज्यादा इस बार मतदान देखा गया है, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग 1951-52 में 43.24% और सबसे कम मतदान उसी साल देखा गया था